जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप जेपीएससी दीजिए, चाहे झारखंड पुलिस दीजिए, चाहे झारखंड का उत्पाद पुलिस दीजिए, चाहे सीजीएल दीजिए, जो भी एग्जाम देंगे पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, लिखते चलिएगा और सब कुछ समझते चलिएगा, क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ यहाँ रिलेट करके बताएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी बार बार जो पूछा जाता है उसी को लेने का प्रयास किए हैं और साथ साथ में जो रिलेट करेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हो सके तो पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा। जो एग्ज़ाम में रिपीट होता है उसको बताया जाएगा और कुछ पूछने का चांस बनता है तो उसे बताया जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग जो है ना थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार मिलता है तो पढ़ाने का मन करता है। आज हम देखें कि लगभग 15-20 सब्सक्राइबर बढ़ा था और 10-20 एक वीडियो में लाइक भी बढ़ा, तो हमको बहुत खुशी मिला अंदर से कि बहुत अच्छा लगता है कि सपोर्ट मिल रहा है। तो पढ़ाने का मन किया तो तुरंत सब कुछ सिस्टम बैठा है और पढ़ाना चालू कर दिए। अगर आप लोग जो बोलते हैं ना बार बार कि आप वीडियो देते रहिए, रोज़ दीजिए, 2 वीडियो दीजिए, 3 वीडियो, हम देंगे, पूरा वीडियो देंगे। अगर बोलिएगा तो दिन भर में 10 भी वीडियो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं चाहिए हमको, केवल एक के चाहिए, मतलब व्यू। जैसे ये वीडियो अगर हम अभी डाल रहे हैं तो 1 घंटा में अगर 1 के हो जाता है तो हम तुरंत दूसरा वीडियो देंगे, फिर 1 के हो जाएगा तो फिर दूसरा वीडियो देंगे, फिर 1 के हो जाता है वो वीडियो तो फिर दूसरा वीडियो देंगे। मतलब 1 के कम से कम मतलब व्यू चाहिए। बड़ी ख़राब लगता है 500-400 लिखा रहता है कि 500 लोग देखा, 600 लोग देखा, तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम वीडियो नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में वीडियो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। आप चैनल में जाके देखिए, बहुत सारा वीडियो हम पढ़ाएं हैं और बहुत ऑथेंटिक पढ़ाएं हैं। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा एक बार, तब ना। आप लोग नहीं देखते हैं, चैनल में सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको देखिएगा तब ना। सब कुछ हम इसी तरह पढ़ाएं और सब आपका काम का है। तो एक बार देखिए आप लोग। बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो दीजिए, बहुत दिन से जेएसएससी सीजीएल के लिए नहीं दिए हैं, आप वीडियो दीजिए। तो ठीक है भाई, हम देंगे, लेकिन देखिए भी तो। मतलब 2 आदमी 3 आदमी बोलेंगे, थोड़ा वही सब लोग शेयर कीजिए, 1-2 दोस्त लोग को शेयर कीजिए, उस ग्रुप में शेयर कीजिए, कोऑपरेट कीजिएगा, तभी ना दे पाएंगे। अब 2 आदमी को पढ़ाने के लिए 2 आदमी मेरा वीडियो देखेगा, 4 आदमी देखेगा, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। अभी देखिए 10 सब्सक्राइबर, केवल 10 सब्सक्राइबर 4-6 घंटा में बढ़ा है, इसके चलते भी मोटिवेट होकर तुरंत पढ़ाने लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और सब कुछ यहाँ समझते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, किस राजा के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? ठीक है, रामगढ़ राज्य की राजधानी इचाक बना था किस राजा के समय में? तो तेज सिंह के समय में बना था। तेज सिंह के समय में जो रामगढ़ का राजधानी है वो इचाक बना था। ठीक है, तो कुछ हम रामगढ़ राज्य के बारे में बता देते हैं। देखिए रामगढ़ राज्य की जो स्थापना है, ठीक है, स्थापना किसने किया था? तो याद रखेंगे बाघदेव सिंह। ठीक है, और सिंहदेव दोनों भाई थे। सिंहदेव सिंह और बाघदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में ये किया था और ये कर्णपुरा के राजा से मतलब छीन करके किया था। कर्णपुरा का राजा जो था ना वो नागवंशियों के अंतर्गत आता था। तो बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह नागवंशियों के सेनापति हुआ करते थे। तो थूर थार के नागवंशियों को और उसके बाद वहाँ से निकल करके और अपना रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे, कर्णपुरा वाला क्षेत्र को छीन करके। ठीक है, तो ये 1368 ईस्वी में स्थापना किए थे बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ये सब नागवंशी से नहीं डरता था, क्योंकि नागवंशी के बारे में अंदरवा में घुस के जानता था सब कुछ। लेकिन ये सब डरता किससे था? तो पंचेतों से डरता था। अब कैसे? 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ताकतवर जो स्थानीय शासन में कौन सा राज्य क्षेत्र था, राजवंश का क्षेत्र था? तो वो था आपका जो पंचेत है, पंचेत धनबाद मानभूम क्षेत्र वाला। ठीक है, तो पंचेत सबसे ताकतवर था। कौन सा ताकतवर था? पंचेत सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इसीलिए कहा जाता है पंचेत ताकतवर, क्योंकि देखिए नागवंशी बहुत ताकतवर थे। फनी मुकुटराय राजधानी मतलब उसका राजा पहला था। ठीक है, सुतियांबे में बनाया था, मदरा मुंडा ने उसको स्थापना किया था। लेकिन उससे बाहर निकल के, नागवंशियों से बाहर निकले थे बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, और नागवंशियों को तोड़ा था इन्होंने। तो नागवंशियों से डरता नहीं था ये सब। अब ये सब जो है डरता था पंचेतों से। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा पंचेत
जो है ताकतवर हुआ था। इसीलिए पंचेत वाला को समय समय पर टैक्स भेजता था। कौन? बागदेव सिंह, सिंहदेव सिंह पंचेतों को टैक्स भेजा करता था। तो याद रखिएगा, इसीलिए आपको कभी पूछेगा कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में सबसे ताकतवर कौन था? पंचेत लोग था। गाय का पूंछ को रखा था वो सब, मतलब पहचान चिन्ह, ठीक है। और वो मानभूम का क्षेत्र था, धनबाद का क्षेत्र था, ठीक है। अब ये स्थापना किए तो बागदेव सिंह जो है ना, अपनी राजधानी जो रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी बना था सिसिया, ठीक है, सिसिया, ये कौन बनाया था? बागदेव सिंह। और बागदेव सिंह सिसिया बनाया और बागदेव सिंह ही उर्दा बना दिया, ठीक है। उर्दा दूसरी राजधानी, उर्दा पहली राजधानी सिसिया, ठीक है। और ये दोनों राजधानी किसने बनाया? तो बागदेव सिंह ने, ठीक है, बागदेव सिंह ने बनाया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बादम बना, ठीक है, बादम जो आपका बड़का गांव क्षेत्र हजारीबाग में पड़ता है। और ये बादम जो बनाया था, याद रखेंगे, हेमंत सिंह, ठीक है। हेमंत सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन जो चचा है वो तो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, अभी हैं। ये हैं मतलब हेमंत सिंह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हेमंत सिंह ने बनाया था। और ये सब राजधानी बदलता था डर से कि कहीं पिटा उटा ना जा अंग्रेजों से, ठीक है, उसके लिए बदल देता था। सब जंगल में जाके देखिए, बादम उदम वाला एरिया मतलब बरसों पानी यही है, ठीक है। मतलब उड़ता हुआ अंतरिक्ष, चांद, सूर्य, भूल भुलैया सब बादम के क्षेत्र में आपको मिलेगा। इसको पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र वो यही मिलेगा, बरसों पानी वाला क्षेत्र इधर मिलेगा। तो जंगल था, तो बादम का किला अभी भी है, आप जाकर देख सकते हैं। हेमंत सिंह बनाया है इसको, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ जो है ना, रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, तो दलेल सिंह, ठीक है, दलेल सिंह ने किसको बनाया था? रामगढ़ को राजधानी बनाया था। फिर इचाक को राजधानी किसने बनाया? तो अभी हम बताएं, इचाक को राजधानी तेज सिंह ने बनाया, ठीक है, तेज सिंह ने बनाया था। इसके बाद अगर बोला जाए पद्मा जो अभी बन गया है पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ये पद्मा, और ये बनाया था ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने। तो ये अंतिम राजधानी था। उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह आए। कामाख्या नारायण सिंह के बाद सरकार जो है वो सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो फिर उसके बाद राजा और महाराजा के जो क्षेत्र था वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर सिसिया, उर्दा ये राजधानी बागदेव सिंह ने बनाया था। बादम हेमंत सिंह ने बनाया था। रामगढ़ जो है दलेल सिंह ने बनाया था। उसके बाद इचाक जो है तेज सिंह ने बनाया था। पद्मा ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाया था। और अंतिम राजा जो थे कामाख्या नारायण सिंह थे, ठीक है, कामाख्या नारायण सिंह थे। तो याद रखिएगा, सौरव नारायण सिंह पहले विधायक हुआ करते थे हजारीबाग से, तो उन्हीं मतलब कामाख्या नारायण सिंह का पोता होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। इतना सारा चीज़ मतलब रामगढ़ राज्य से इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछता है तो। पहली राजधानी सिसिया और अंतिम राजधानी पद्मा। उसके बाद राजधानी नहीं बदला भाई, पूरे सिस्टम में बदल गया, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और ये जो है ना, कैसा लगता है रिलेट करके जो पढ़ाते हैं वो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम तो क्वेश्चन में पूरा झारखंड का धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। आपका उत्पाद पुलिस में देखिएगा, उत्पाद पुलिस वाला का 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन रहेगा झारखंड से। हमसे अगर पढ़ेगा पूरा तो हम दावे के साथ कहते हैं 49 का नहीं कहेंगे कि 49 बनाओ, 48 बनाओ, 47 बनाओ, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा 50 में 50 बनाना पड़ेगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो हम समझेंगे कि हम ही गलत पढ़ाए होंगे या तो हम नहीं पढ़ा पाए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। 50 में 50। जब हम जेपीएससी में 100 क्वेश्चन में 91 मार सकते हैं सेकेंड पेपर में, तो आप काहे नहीं मार सकते हैं? मतलब जो चीज़ हम खुद पढ़ते वही चीज़ तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि किसी तरह का छूटना नहीं चाहिए भाई। 50 में 50 मारेंगे तब भी हम कहेंगे कि नहीं ठीक पढ़े हैं और हम भी ठीक पढ़ा पाएँ। 49 हुआ तो हम समझेंगे कि नहीं, हम ही में कुछ खोट है, ठीक है। तो पढ़िए थोड़ा ढंग से और थोड़ा साथ दीजिए आप लोग भी। पूरा धुआं उड़ा देंगे सारा सब्जेक्ट को, झारखंडे का है, पूरे सब्जेक्ट को धुआं उड़ाएंगे। तो बस आप लोग साथ दीजिएगा, तो आप ही लोग जब सपोर्ट करते हैं तो बड़ी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? याद रखेंगे, सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था, ठीक है। बढ़िया से पढ़िएगा। सर्वप्रथम खाली देख करके ये नहीं कि सीधे सब लोग जाएंगे और सब लोग मार देंगे कि
1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह चालू हुआ था, 1777 ईस्वी तक ढाल विद्रोह चला, ठीक है, विद्रोह चला। ये पहला विद्रोह था, कोल्हान के क्षेत्र में हुआ था, अंग्रेजों के आगमन के साथ ही विद्रोह चालू हो गया था। तो ये नहीं करना है भाई, ये तो पहला विद्रोह था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सर्वप्रथम जो भूमिज विद्रोह पूछ रहा है कब हुआ था। कई चरणों में विद्रोह होता था, एक विद्रोह को दबाया तो फिर एक चरण समाप्त हुआ तो दूसरा चरण का नेता तैयार हो गया तो वो उसका किया, तो इस तरह से कई चरण में होता है। तो यहाँ पे कंपनी सरकार का विरुद्ध देखेंगे तो सर्वप्रथम जो है भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो ये मतलब 1769 ईस्वी में चालू हुआ था। आप लोग बताएंगे कि कब तक ये विद्रोह चला था। भूमिज किसको कहते हैं, तो जंगल महाल में रहने वाले भूमि मतलब जनजातियों को भूमिज कहा जाता है। अब ये देखेंगे तो मानभूम क्षेत्र, मानभूम, ठीक है, मानभूम का जो क्षेत्र है, जो धनबाद है, ठीक है, धनबाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेनवा कभी कभी खराब हो जाता है, धनबाद, ठीक है, लिखेबे नहीं करता है, और जबकि नया ही है। अच्छा, सब सिस्टम बदल देंगे कुछ दिन में। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी सरकार के विरुद्ध में सर्वप्रथम जो हुआ था यहाँ पे, ये कौन हुआ था, तो भूमिज विद्रोह 1767 में हुआ था, मानभूम क्षेत्र में, धनबाद में हुआ था। जंगल महाल में रहने वाले, जंगल महाल में रहने वाले भूमिजों को, जनजातियों को भूमिज कहा जाता है, याद रखेंगे। और ये देखा जाए तो पूरा तरीका से क्या हुआ था कि ये सब सिपाही का काम करता था ज़मींदारों के यहाँ, लेकिन जैसे अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ तो अंग्रेज ये सब का भूमि भी छीन लिए, और वो सब जो अपना काम धंधा करता था, जो सरकारी नौकरी टाइप का होता तो वो छीन लिया। तो इसीलिए ये सब जो है ना विद्रोह कर दिया था पूरी तरीक़ा से, भूमिज विद्रोह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर बाद में हालांकि दबा दिया गया था। इसका नेतृत्वकर्ता का नाम आप लोग बताएंगे कि कौन था आदमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कार्तिक उरांव के बारे में बताएंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी, तो ये कार्तिक उरांव ने किया था। याद रखेंगे 1968 ईस्वी में ये किए थे, ठीक है, 1968 ईस्वी में ये किए थे कार्तिक उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किए थे, ठीक है। ये कार्तिक उरांव इतना मतलब टैलेंट वाले व्यक्ति थे। ऐसे उरांव जनजाति होता है ना, बहुत टैलेंटेड होता है। उरांव जनजाति सबसे पढ़ा लिखा जनजाति है, मतलब 33 जो पुराण लेकर अभी जो पुराण बना है, तो एक नया जनजाति तो 33 हो गया झारखंड में, तो उसको जोड़ करके अगर देखेंगे ना तो उरांव जनजाति सबसे विकसित जनजाति, पढ़ा लिखा, सबसे साक्षरता दर इसी के पास है। इसी तरह से मतलब 22 होता है SC मतलब अनुसूचित जाति, उसमें से धोबी लोग बहुत पढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखिएगा यहाँ पे कार्तिक उरांव जनजाति में, तो ये बहुत पढ़े लिखे थे। इंग्लैंड में बेचारे होटल में जाकर के प्लेट मांझ करके, और उसके बाद भी वहाँ पर इंग्लैंड से पढ़ाई किए हैं ये। अब जब जवाहरलाल नेहरू से मिले थे इंग्लैंड में, तो जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात होने के बाद पता चला कि ये इंडिया के हैं, और वो भी झारखंड और बिहार के, उस समय बिहार था तो बिहार के क्षेत्र में थे। तो मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इनको न्योता दिया कि आप वापस इंडिया आइए और वहाँ बहुत सारा काम कीजिए। तो HEC आज जब ये आ गए, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आ गए थे इंडिया, तो HEC के ये बाद में महानिर्देशक बने थे, और फिर बहुत बार चुनाव लड़ करके और कांग्रेस पार्टी से मतलब सांसद विधायक भी रहते। तो कुल मिलाकर ये कार्तिक उरांव बहुत मतलब मोटिवेशनल बात होता है, आप समझ रहे हैं। उस समय इंग्लैंड में जाके पढ़े थे, ये बहुत जीनियस व्यक्ति थे कार्तिक उरांव, ठीक है। तो याद रखेंगे। और उरांव जनजाति से याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट बात, जतरा भगत। अब ये जतरा भगत ये भी थे उरांव, और इन्होंने टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था, गुमला से थे, और ये भी गुमला से थे, ठीक है। याद रखेंगे मतलब कार्तिक उरांव भी, तो ये इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे है लिलोरी मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। लिलोरी मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, तो याद रखेंगे काली माँ को समर्पित है। धनबाद वाला जितना मंदिरवा है ना, बड़ी बार पूछता है धनबाद, ठीक है। ये लिलोरी मंदिर, भूफोर मंदिर भी यहीं पर है, लिलोरी मंदिर यहीं पर है। 4-6 मंदिर एकदम पक्का पूछता है, धनबाद का एक मंदिर जरूर पूछता है, ठीक है। तो याद रखेंगे लिलोरी मंदिर कहाँ है, धनबाद में है। भूफोर मंदिर कहाँ है, धनबाद में है। और आपको पूछेगा एक है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर बाराकोपा पहाड़ी में, ठीक है, माँ योगिनी मंदिर, ठीक है। कामाख्या जो कारू कामाख्या वाला, जहाँ जादू टोना टोटका सिखाया जाता है,
असम वाला, उसी के तर्ज पर यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में। ठीक है, तो गोड्डा में आपका देखने को मिलेगा योगिनी मंदिर। माँ को वहाँ पे मतलब लाल कलर का मतलब चुनरी चढ़ाया जाता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है भद्रकाली, तो सबको पता है, रजरप्पा तो सबको पता है। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत वाला तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है मंदिर, 2-4 ठो यार बहुत अच्छा मंदिर आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, केलवा पहाड़ी भी, जैन मंदिर भी वहाँ पर है। और जैन मंदिर एक कहाँ पर है, तो एक आपका पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र मतलब गिरिडीह क्षेत्र में भी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बुढ़वा महादेव मंदिर हजारीबाग में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग। ठीक है, गोल्डन लेग नहीं, गोल्डन लीग का स्थापना जो है कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे ये देवघर में हुआ था। गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो देवघर में हुआ था, ये याद रखेंगे। समानांतर सरकार का गठन भी देवघर में हुआ था, समानांतर सरकार का गठन देवघर में हुआ था। गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में हुआ था। 1857 का जो क्रांति था, इसका प्रारंभ भी रोहिणी देवघर से हुआ था, याद रखेंगे। 32वां था कि 34वां रेजिमेंट था, आप लोग बताइएगा। ठीक है, 32वां कि 34वां रेजिमेंट था, ये आप लोग को बताना है। वैसे बिहार झारखंड का जो पूरा आंदोलन का पहला प्रारंभ यहीं से हुआ था। बिहार में पीर अली किए थे, वो पटना से किए थे, लेकिन ये जो है ना 1857 की क्रांति यहाँ से देवघर से। तो देखिए समानांतर सरकार देवघर में बना, 1857 की क्रांति रोहिणी से चालू हुआ, गोल्डन लीग देवघर में बना। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, देवघर में आप लोग को दिमाग में रखना है कि यहीं के व्यक्ति थे कौन, तो विनोदानंद झा, वो झारखंड के क्षेत्र से पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में कृष्ण बल्लभ सहाय भी दूसरे झारखंड के व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो पहले थे विनोदानंद झा। ठीक है, और ये झारखंड के क्षेत्र से बिहार के पहले मुख्यमंत्री, और कृष्ण बल्लभ सहाय जो हजारीबाग वाले थे, वो जो खजांची तालाब में जाके नमक सत्याग्रह तोड़े थे, तो वो बने थे दूसरे झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के क्षेत्र से बिहार के मुख्यमंत्री। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया अनुच्छेद 330 में। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में देखेंगे तो एसटी और एससी का सीट कितना है, तो एससी का देखिए 84 है। ठीक है, पूरा देश में एससी का 84 है, लेकिन अगर ये देश में और हमारा राज्य में झारखंड में अगर देखेंगे तो कितना है, तो एक है पलामू, तो पलामू एकमात्र है एससी के लिए, और पूरा देश में 84 है। ठीक है, और एससी की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत में कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है। और झारखंड में एससी की संख्या कहाँ पर है, पलामू में, प्रतिशत में चतरा में है। एसटी में अगर देखा जाए तो एसटी में 47 पूरा देश में है, पूरा देश में 47 सीट है, और झारखंड में कितना है, 5। इस बार पांचों कांग्रेस और मतलब जेएमएम जीता है। यहाँ पे लोकसभा जो चुनाव हुआ था, 18वां लोकसभा चुनाव 4 चरणों में झारखंड में हुआ, तो ये 4 चरण में हुआ, तो 5 जो एससी सीट है, राजमहल, दुमका, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो सिंहभूम का क्षेत्र, उसके बाद खूंटी का क्षेत्र, फिर एक और है शायद गुमला लोहरदगा कौन है, एक ठो और है लोकसभा। तो वो कुल मिलाकर देखा जाए तो पांचों का पांचों सीट कौन सा लोग जीत गया, तो ये जेएमएम और कांग्रेस लोग यहाँ से जीत गया। तो ये याद रखेंगे, एससी का सीट देश में कितना है, तो एसटी का तो ये 47 और झारखंड में 5 है। ठीक है, और एससी की संख्या अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा संख्या एसटी का देखने को मिलेगा देश में, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा एसटी। ठीक है, और प्रतिशत में भी आपको देखने को वहीं मिलेगा, 21-22% है एसटी की संख्या। एससी पूरा देश में 16.5% से ज़्यादा है। ठीक है, और एसटी पूरा देश में 8.6 से मतलब ज़्यादा है, मतलब इतना ही के आसपास है, 8.6 के आसपास है, मतलब 8 साढ़े 8% एसटी
और एससी जो है पूरा देश में 16.5% है, तो इसीलिए संख्या एससी का ज़्यादा है 84। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो है एक संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन, तो 104वां संविधान संशोधन हुआ, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा देखेंगे तो एंग्लो इंडियन था, एंग्लो इंडियन, ठीक है, इंडियन, तो एंग्लो इंडियन का जो विधानसभा में, और विधानसभा में एक चुना जाता था और लोकसभा में 2 चुना जाता था, तो इसको पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया गया है। और ये यही संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, जो एसटी एससी का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एसटी एससी का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में 2 होते थे और मतलब राज्यों का विधानसभा में 1-1 हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन वही व्यक्ति होता था जिसके माता पिता में से कोई एक विदेशी और एक देसी हो, और उसका प्रोडक्ट जो जन्म ले लिया वो मिक्स वेजिटेबल टाइप का, जो मतलब मिश्रित जन्म लिया है। जैसे माँ एक अंग्रेज है, अंग्रेजनी है, बाप इंडियन है, तो दोनों से प्रोडक्टवा जो तैयार हुआ वो हो गया मिक्स प्रोडक्ट। तो वो पहले एंग्लो इंडियन का ज़रूरत था, क्योंकि देखिए बहुत सारा अंग्रेज यहाँ 200 सालों तक शासन किए, तो यहाँ के लड़की को फंसा के शादी कर लिए। फिर कुछ लोग जो है अगर देखा जाए तो जेंट्स यहाँ के थे, वो अंग्रेज लड़की को फंसा के शादी कर लिए, तो जो प्रोडक्ट जन्माए मतलब जन्म हुआ वो सब तो मिक्स निकल गया। ठीक है, तो मिक्स वेजिटेबल जो जन्म लिया, मतलब आधा पोल्ट्री फार्म आधा देसी मुर्गी, तो वो सब जो जन्म लिया ना, तो वो सब भी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ था, इसीलिए एंग्लो इंडियन को रखा गया था। एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन मतलब भारतीय, तो ये रखा गया था सीट। लेकिन देखिए अब यहाँ पर हम लगभग 76 साल हो गया आज़ादी का, तब अंग्रेजन का जो प्रोडक्ट था वो अब समाप्त हो गया, 76 साल में सब मर हेरा गया अब, तो उसका ज़रूरत क्या है। तो अब जो है सरकार ऐसा डिसाइड की कि एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाए, कोई फ़ायदा नहीं है अब उसको रखने से। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन को पूरी तरीक़ा से हटा दिया गया। तो ये सब थोड़ा सा बतिया याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग को काम ही देगा। ठीक है, जगह ही हम कम छोड़ते हैं, और जगह कम छोड़ते हैं तो लिखे भी नहीं करता है। ठीक है, आगे जगह और रहे तब लिखाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जादू पटिया झारखंड के किस जिले का चित्रकला शैली है। तो जादू पटिया झारखंड का जो है वो दुमका जिला में किया जाता है। जादो और पटिया, जो जादो मतलब होता है वो जो व्यक्ति करता है, पटिया मतलब एक पट्टी होता है जिस पर ये कला की जाती है, तो इसका नाम है जादू पटिया, दुमका में बहुत फेमस है। मतलब संथाल परगना की चित्रकला शैली को जादू पटिया कहा जाता है। एक होता है सोहराय, ठीक है, और कोहबर, ठीक है, कोहबर। सोहराय और कोहबर जो होता है ना वो हजारीबाग में, हजारीबाग अगर देखा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर में फेमस है सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली। 2020 में देखेंगे ना तो इसको मिला था, सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली को जीआई टैग मिला है। झारखंड का एकमात्र प्रोडक्ट है ये जिसको जीआई टैग मिला है, सोहराय और कोहबर चित्रकला को। देखिए सोहराय जो है पूरा झारखंड के क्षेत्र में किया जाता है। हजारीबाग साइड में जाइएगा तो जितना दीवाल है उस सब में रांगल होगा, तो वो जितना रांगा हुआ है वो सब है सोहराय। और कोहबर जो है ना वो कोह मतलब गुफा और बर मतलब दूल्हा, मतलब दूल्हा का जो गुफा होता है उसके अंदर में किया जाता है कोहबर। ये बिरहोर लोग करता है, सबसे ज़्यादा कोहबर कौन करता है, बिरहोर। और बिरहोर जो है ना, बिरहोर देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा हजारीबाग में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिरहोर जनजाति जो है ये आदिम जनजाति है झारखंड की, तो ये बिरहोर लोग जो है ना वो कोहबर चित्रकला शैली करता है। मतलब कोहबर मतलब बर का गुफा में घुस करके जो चित्रकला किया जाता है वो होता है कोहबर। यही कोहबर आज जो है ना एक हो गया, मतलब वो जो सजाया जाता है, मतलब एक ना होता है जो नया नया शादी करके आता है तो दूल्हा दुल्हन जो रूमा में सोता है वो रूमा को बहुत बढ़िया सजाया जाता है। तो आज के समय में उसको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, हम नाम में भुला गए। ठीक है, तो उसी को वहाँ नाम दिया गया, पहले कोहबर कहा जाता था। तो कोहबर और सोहराय चित्रकला जो उत्तरी छोटा नागपुर में फेमस है, हजारीबाग के क्षेत्र में फेमस है, तो ये आपका किया जाता है इधर उत्तरी छोटा नागपुर में। जादो पटिया फेमस है, दुमका के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। जीआई टैग मिला है बुल्लू इमाम। ठीक है, बुल्लू इमाम, अच्छा इमाम, ठीक है,
मिटाइए जाता अपने अपने कभी। इमाम, बुल्लू इमाम इससे मतलब संबंधित है। बुल्लू इमाम ने के ही प्रयास से, ये हजारीबाग के हैं, इनको मिला है पद्मश्री। ठीक है, बुल्लू इमाम को पद्मश्री मिला है, इन्हीं के प्रयास से इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसको पूरी तरीक़ा से याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारा है, मतलब आप पैतकर गांव सुने होंगे, मतलब सिंहभूम के क्षेत्र में है पैतकर गांव। पैतकर चित्रकला शैली भी है। ठीक है, वो बहुत सारा चित्रकला शैली है, लेकिन मेन जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। जब हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो सारा डिटेल से पढ़ा देंगे। ठीक है, बड़ी गर्मी है और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन बाहर में इतना गाड़ी उड़ी जा रहा है, सब स्कूल बस, तो उसका आवाज़ आ जा रहा होगा, हमको लगता है थोड़ा मोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह है उसमें सर्वप्रथम देश में किस जिला से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति जो है सबसे पहले चालू हुआ था मेरठ से, मतलब सही रूप से देखिए दमदम, फिर बैरकपुर से चालू हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। देखिए जय मंगल पांडे झारखंड के क्षेत्र से हैं, जो नादिर अली और जय मंगल पांडे को यहाँ पे मेजर इंग्लिश पकड़ा था, चतरा में फांसी की सज़ा पंसीहारी तालाब में दे दिया, वहाँ आम के ब्रिज पर लटका करके, वो जय मंगल पांडे हैं। और नादिर अली हैं जो ये मतलब पहले डोरंडा में दोनों कर रहा था, रांची के क्षेत्र में नेतृत्व, लेकिन जाना था ये सबको मिलने के लिए कहाँ पे, तो मतलब बिहार जाना था। ठीक है, कुंवर सिंह से मिलने, तो ओकरे बिचवा में अंग्रेज लोग पकड़ लिया था मेजर इंग्लिश, और झड़प हुआ और चतरा में मारे गए। ये जय मंगल पांडे हैं। ठीक है, और एक है मंगल पांडे, देखिए जय मंगल पांडे ये चतरा वाले हैं, और एक है केवल मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो हैं ये हैं मतलब जो देश में सबसे पहले शहीद हुए थे 100, और यहाँ जो सबसे पहले झारखंड क्षेत्र में शहीद हुए हैं वो हुए हैं जय मंगल पांडे। जय मंगल पांडे को पकड़ा गया था 2 अक्टूबर 1857 में, और 4 अक्टूबर को 1857 में चतरा पंसीहारी तालाब में फांसी की सज़ा दे दिया गया। अब ये मंगल पांडे, ये तो मार्चे में इनको फांसी की सज़ा दे दिया गया था, और ये बैरकपुर छावनी से थे, और वहाँ पर जाकर के आंदोलन को नेतृत्व किए थे, और बाद में मतलब जो है 2-4 गो अंग्रेज को ठूस ठास के मारिए दिए थे मंगल पांडे। ठीक है, ये फिरंग मारो फिरंगियों को, इनका नारा था। ठीक है, मतलब मंगल पांडे का नारा था मारो फिरंगियों को। तो ये देश वाले हैं। तो बैरकपुर से हुआ, दमदम, बहरामपुर ऐसे होते हुए आया, लेकिन वास्तविक रूप से सही रूप से चालू जो हुआ था मेरठ से हुआ था। मेरठ से 1857 की क्रांति 10 मई से चालू हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को चालू हुआ था, फिर दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली के बाद ऐसे बढ़ा था। तो 10 मई को मेरठ में सबसे पहले चालू हुआ था, याद रखेंगे। और हमारा जिला में बात करेगा, मतलब हमारा राज्य में बात करेगा, तो देवघर से चालू हुआ था। और देवघर से कब हुआ था आप लोग बताइएगा? रोहिणी से चालू हुआ था। आप लोग डेट बताइएगा कि रोहिणी से कब चालू हुआ था 1857 की क्रांति, मतलब झारखंड में। तो झारखंड के देवघर जिला से, अब भारत में मेरठ से चालू हुआ था 10 मई 1857 की क्रांति। ठीक है, याद रखेंगे पूरी तरीक़ा से। ये सब जय मंगल पांडे अलग आदमी है और मंगल पांडे अलग आदमी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा याद रखना है, क्योंकि नहीं याद रखेंगे तो बड़ा दिक्कत में फंस सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए काफ़ी। अभी जैसे देखिए 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम, इतने देखेगा लोग, अब पढ़ेगा आगे नहीं कि क्या लिखल था सर्वप्रथम, तो इतना आसान क्वेश्चन तुरंत लगाएगा, मतलब देवघर रोहिणी, और रहेगा भी ऑप्शन, वो सब वैसे में ऑप्शन देगा, सबसे पहले देवघर रोहिणी ही रहेगा। पता चले मारा निकला बाहर में पूरा पढ़ रहा है। सर्वप्रथम देश में कब चालू हुआ था? तो मेरठ में। गया 1/3 हो गया, मतलब कट भी गया। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं करना है, कॉमन क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। कॉमन क्वेश्चन गलती करते हैं तो आप पूरी तरीक़ा से फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पालकोट जो आश्रयी है, पालकोट अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है? गुमला में है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुमला में है। ठीक है, तो याद रखेंगे पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। पारसनाथ अभ्यारण्य भी है, पारसनाथ कहाँ पर है? गिरिडीह में है। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में है। फिर उसके बाद दलमा कहाँ पे है? तो दलमा जो है वो देखेंगे तो मतलब पूर्वी सिंहभूम। अब ये पूर्वी सिंहभूम में देखेंगे, और इसमें भी अगर पूरा तरीक़ा से वो जमशेदपुर में है, ठीक है, जमशेदपुर में ये पड़ता है।
याद रखना है। फिर उसके बाद बेतला, बेतला, बेतला जो है ये कहाँ है, तो ये लातेहार में है, लातेहार में है। लावालौंग, लावालौंग वन जीव अभयारण्य, लावालौंग, ठीक है, लावालौंग, तो ये जो है ना ये चतरा में, चतरा में, ठीक है। नेशनल पार्क हजारीबाग में है, ठीक है। बेतला जो है वो बाघों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है। और दलमा जो है वो हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 ईस्वी से यहीं से हुआ था। कहाँ से, तो याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये सब जितना भी बात हुआ, अब यहाँ पर अगर गुमला का बात आया तो गुमला प्रेमा घाट जलप्रपात, सदनी घाट जलप्रपात यहीं पर मिलेगा। प्रेमा घाट जलप्रपात, सदनी घाट जलप्रपात मिलेगा पूरा तरीका से। फिर उसके बाद अंजन धाम, ठीक है, अंजन धाम यहीं पर मिलेगा। माता सीता का यहाँ पर जो खाने उने का कटोरा उटोरा मिला था। फिर उसके बाद यहाँ पर 2-4 मंदिर भी है, ठीक है। कोराम्बे का पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अल्बर्ट एक्का नगरी है गुमला, वो भी इसी गुमला के ही वीर सपूत थे अल्बर्ट एक्का। उनका थोड़ा इतिहास कभी बताएंगे तो आपको लगेगा जोश जुनून भर जाएगा आपके अंदर में। तो वो सब यहाँ पर हैं गुमला के क्षेत्र से। बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है। टाना भगत आंदोलन यहीं से चालू हुआ था, ठीक है। मतलब कार्तिक उरांव यही गुमला के क्षेत्र के थे। और गुमला जो है वो रांची से, रांची का एक अनुमंडल बना था 1902 ईस्वी में, ठीक है। जिस समय CNT का सर्वे चालू हुआ था, सर्वे जिस समय चालू हुआ था उसी समय ये बना था गुमला अनुमंडल। और पूरी तरीक़ा से गुमला रांची से कट करके कब बना था, तो 1883 ईस्वी में एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ पे है, धनबाद में स्थित है। याद रखेंगे धनबाद से इंपॉर्टेंट है। 1956 ईस्वी में धनबाद जिला बना था। इसके पहले ये मानभूम के नाम से जाना जाता था। मानभूम के नाम से 1833 में ये जिला बना था और बाद में 1956 में धनबाद के नाम से ये जिला बना, ठीक है। हरी पहाड़ी बार बार पूछता है, यहीं पर है। डिगवा डी स्टेडियम यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब ISM जो अब IIT बन गया है, धनबाद एकमात्र झारखंड का IIT है। फिर उसके बाद बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी धनबाद में ही पड़ता है, ठीक है। तो NIT एक धनबाद में भी एक ब्रांच है NIT का। और मतलब ये सब चीज़ याद रखिएगा। फिर 1951 ईस्वी में यहाँ पर सिंदरी में एक उर्वरक कारखाना की स्थापना हुआ था, फिर से चालू करने की बात चल रहा है। दामोदर नदी पर स्थित है, ठीक है। भूफोड़ मंदिर यहीं पर है। फिर उसके बाद लिलोरी मंदिर यहीं पर है, ठीक है। तो ये सब जो है मैथन डैम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और कोयला नगरी झरिया क्षेत्र यहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर हजारीबाग में ही मतलब हजारीबाग बार बार आ जाता है, धनबाद में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कुछ जलप्रपात में से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो फंसा सकता है वो ये चारों को देख लीजिएगा। जैसे ताता पानी, ठीक है, ताता एक तपात पानी, तपात पानी जो है देखिए ताता पानी तो ये लातेहार में है, ताता पानी लातेहार में है। तपात पानी दुमका में, तपात पानी दुमका में, ततलोई भी दुमका में, ततलोई भी दुमका में है। और तेतुलिया जो है धनबाद में है। तो तेतुलिया धनबाद, ताता पानी लातेहार, और 2 याद रखेंगे तपात पानी और ततलोई दुमका, ये सब गर्म जलकुंड है, गर्म जलकुंड है। शिवपुर सोता है, लाडला उदर, शिवपुर सोतला लाडला उदर ये देखेंगे तो पाकुड़ में पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा भूमका उमका नुनबिल जो है ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो ये दुमका के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। दुमका में बड़ी गर्म जलकुंड है। सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड का जो है, जो सबसे ज़्यादा ताप वाला है वो 88 डिग्री सेल्सियस वाला, वो आपका सूर्यकुंड है। और ये बरकट्टा के क्षेत्र में हजारीबाग में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर देखा जाए तो अब चावल प्लास्टिक में डाल करके पनिया में डाल दीजिए, कुछ देर में वो चावल आपका जो है ना सीज यूज कर पक करके भात बन जाएगा, ठीक है। तो वो उस तरह का है कंडीशन। तो चलिए ये जितना भी बात हम नया था कुछ हम जो बता रहे हैं वो रिलेट करके जो बता रहे हैं, आप लोग को कितना समझ आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जितना क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी बताइएगा, अच्छा लगता है हमको, देखते भी हैं हम, ठीक है। और दूसरी तीसरी बात ये है कि थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देखिए मेरा अगर बाय मिस्टेक यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे मतलब बाय मिस्टेक क्या, मेहनत बहुत किया, अच्छा से लिखें एग्ज़ाम,
तो अगर मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। तो हमको, मेरे पास कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर रहे ना, तो 10,000 सब्सक्राइबर रहेगा तो थोड़ा सा वहाँ कहने में ठीक लगेगा। एक क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब से ही मिलेगा। जब लोग पूछेगा कि 8 साल 7 साल से आप क्या कर रहे थे ग्रेजुएशन होने के बाद, तो सबसे अच्छा आंसर यही है कि कहेंगे कि 4 साल से हम 3 साल से यूट्यूब में पढ़ा रहे थे। तो अब 3-4 साल से यूट्यूब में पढ़ा रहे थे और मतलब 10,000 सब्सक्राइबर नहीं है, 10,000 लोग नहीं जुड़ा है, तो मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सब पूछ भी देगा कितना सब्सक्राइबर है, तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, बोलना पड़ेगा कि 5,000-5,500 है। तो वो सब कहेगा कि तुम 3 साल से पढ़ा रहे 5,500 सब्सक्राइबर है, तो वो आंसर हम नहीं दे पाएंगे। तो कम से कम ना 10,000 कर दीजिए, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तो हमको थोड़ा सा सहूलियत होगा उसके सबके साथ बात करने में। मतलब लगेगा कि चलो 10,000 लोग तो जुड़ा हुआ है, इससे पढ़ता है या तो कुछ समझता है, कुछ ये समझा पाता होगा तभी 10,000 लोग जुड़ा है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा। फिर यूट्यूब से सवाल आएगा तो उसके लिए हम तैयार हैं, तो दिक्कत नहीं है। मतलब केवल आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आता है तो 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर रहेगा तो नहीं बोलेंगे, बेइज्जती हो जाएंगे, मेरा पूरा बेइज्जती हो जाएगा। 3 साल हो गया पढ़ाते हुए, 5, 8, 900, 700 वीडियो है, लेकिन सब्सक्राइबर 10,000 भी नहीं है, तो लोग बोलेगा तो इसका मतलब नहीं जानता है कुछ पढ़ाने, तभी ना इसका सब्सक्राइबर। मतलब इस तरह का नेगेटिविटी नहीं होता है वहाँ, लेकिन अपने से ख़राब लगेगा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, जितना देखते हैं उतना ही खाली 1-1, 2-2 ग्रुप में शेयर तो कर दीजिए। देखिए अगर शेयर कर देते तो बहुत ऊर्जा से हम लगेंगे और साथ देंगे, और पूरी तरीक़ा से मतलब हम इसमें लगेंगे ज़बरदस्त तरीक़ा से। थोड़ा साथ दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, थोड़ा ग्रुप में शेयर कीजिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।